नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक लगातार जारी है। हजारों किसान वहां इस वक्त मौजूद हैं और इस किसानों की मौजूदगी में किसान नेता इस वक्त अपनी कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर अब चर्चा होगी कि अब किसान आंदोलन का आगे स्वरूप क्या होने वाला है। टिकरी बॉर्डर की बात कीजिए, यूपी बॉर्डर की बात कीजिए, सिंघू बॉर्डर की बात कीजिए, हर जगह पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से आए हुए हजारों किसान मौजूद हैं। हालांकि एक दफा बातचीत रूप लेती हुई दिखी थी। किसानों ने कुछ हद तक टिकरी बॉर्डर से और सिंघू बॉर्डर से बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मूव होने का फैसला लिया था, वहां जाने का फैसला लिया था, लेकिन अब किसानों ने साफ मना कर दिया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक हमारी तमाम मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक किसान यहां से हिलने वाले नहीं हैं। कल हरियाणा में, हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि इन प्रदर्शन कर रहे किसानों में हरियाणा के किसान नहीं हैं, लेकिन कल हरियाणा के खाप पंचायत ने फैसला किया और ये बताया कि खाप पंचायतें किसानों के इस प्रदर्शन के समर्थन में हैं और आज काफी बड़ी तादाद में किसान हरियाणा से वापस दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। ये 4 अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 4 जगहों पर इस वक्त दिल्ली में किसान मौजूद हैं। पहला बॉर्डर सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा बुराड़ी के सामने, ठीक सामने निरंकारी मैदान और चौथा यूपी गेट। ये 4 जगह है जहां पर के किसान इस वक्त मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि कल ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हुई जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बैठक हुई है। मसौदा यही था, मसौदा तैयार करने की कोशिश यही थी, किसानों की जो मांगे हैं उन पर कैसे विचार किया जाए और किसान आंदोलन को कैसे खत्म करवाया जाए। हम यहाँ बैठ के आकर के हम गरियाली ग्राउंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पर भी बैठेंगे हमारी जगह है, क्योंकि गरियाली गेट में कोई हमारे पर कानून नहीं लागू हैगा। हम जहाँ चाहे बैठ सकते हैं, क्योंकि जो मोदी ने साढ़े ते काले कानून कोरोना की आड़ लैके थोपे है, वो किसी से पूछा है, किसी से गालबात की है? नहीं की। यही बात 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारे को बताते हैं कि जेडे काले कानून है ये तुम्हारे हित में है, तुम्हारी राखी के लिए। और हमको मालूम है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है भाई, कम पढ़े लिखे हैं। हमको पता है खेती बाड़ी कानून जो बना रहे हैं मोदी साहब, ये साढ़े हक में नहीं है, ये अडवाणी ते बानी के हक में है। क्योंकि जो सच्ची मुची चाहते हैं हमसे बात करना, तो ये लोगों की वोटें से वो बने हैं, वो कले नहीं बने, लोग बड़े हैं। तो फिर लोगों की सभा में आकर के बात करें। 24 तक का साडा ऐलान है कि 24 तक हम जहां बैठेंगे। ये मोदी साहब के और अमित शाह के पाड़े में गेम है। वो कब ठीक करते हैं अब आ जान, असि अब चले जाएंगे। 3 ऑर्डिनेंस रद्द करके हूँ, जब तक 3 रद्द नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। तो लगातार जो किसान आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंधु बॉर्डर पर और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से मौजूद हैं। श्वेता श्रीवास्तव हैं, आशुतोष हैं, रवि मिश्रा हैं, अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पर बने हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसान यहाँ पर मौजूद हैं और जो मीटिंग है वो अब चल रही है। बताया जा रहा है कि जो उनकी कोर कमेटी है, करीब 30 यूनियन हैं जो इस कोर कमेटी में शामिल हैं और उनके कुछ लीडर्स हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि मीटिंग अभी चल रही है और आगे की रणनीति पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से सरकार से बातचीत की जाए या नहीं की जाए। क्योंकि कल जिस तरीके से अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि जो बात करने के लिए तैयार हैं वो आए, 3 तारीख का समय भले ही दिया गया था लेकिन बात कर सकते हैं। लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे और सरकार के किसी नुमाइंदे को अगर बात करनी है तो यहाँ अगर हमसे बात करें। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बरिंदरपाल सिंह। बरिंदरपाल जी, आगे की रणनीति तय हो रही है, मीटिंग चल रही है? मीटिंग साडी कोर कमेटी दी डेली हर रोज होंदी है, अज भी हो रही है। हमको केंद्र ने जो स्नेहा भेजा है हमने उनका नकार दिया। हमारे लीडरशिप ने, हमने कहीं नहीं जाना है। जो हमारा गलती से 1-2 ट्राली चली गई उसको भी वापस ले आए हम, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। जो मांगे हैं हमारी वो मनवा के जाएंगे, बॉर्डर पे रहेंगे, बॉर्डर के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। जो भी हमारी जितनी मांगे हैं सब यहीं बैठ के मनाएंगे। हम क्यों जाएं कहीं? 2.5 महीने हो गए प्रोटेस्ट चलते। सरकार तो पहल कर रही है, कह रही है कि हमसे आए बात करे। पहले 2-3 बात कर ली, 2-3 बार बात कर ली। पहले कह दिया हमें
जुमला दिया, हमको कानून पढ़ाने लग जाते हैं। बेवकूफ थोड़ो हैं, सारे पंजाब के किसान पढ़े लिखे हैं, सबको पता है बिल में क्या है। हमको क्या बताएंगे, सीधा कानून रद्द कर दो। मीटिंग में क्या हो सकता है कि दोबारा से कोई बातचीत हो या कोई ऐसा कुछ तय किया जा रहा है कि हाँ हम यहाँ से रहेंगे या नहीं रहेंगे, बात करने के लिए आगे जाएंगे? नहीं, बात जे हाँ सरकार चाहेगी तो साडी लीडरशिप जो 31 जथेबंदियां ने इकट्ठियां वो बात करनगियां। बात की करनी है, कानून रद्द होणगे तां जावांगे, नहीं बिना मतलब तो सरकार बुलाएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर सीनियर लीडरशिप बात करने के लिए जाएगी, मगर हम रोडों पर से नहीं जाएंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो लीडरशिप है वो फैसला करेगी तो हम आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे साथ तमाम और सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्वेता श्रीवास्तव सिंधु बॉर्डर से ही जो दूसरी तरफ है। श्वेता, आपके पास आना चाहूंगा कि बताइए वहाँ पर क्या तस्वीर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लामपुर बॉर्डर की तरफ से रोड आती है वहाँ पर भी तमाम किसान हैं आकर बैठ गए हैं और वहाँ पर हमने देखा गुरबानी का पाठ किया जा रहा था। श्वेता, बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सिंघू बॉर्डर पर कैसे किसान लामबंद है। आप देखिए किसान यहाँ डटे हुए हैं और यहाँ लंगर चल रहा है। आज गुरु नानक जयंती भी है, लिहाजा ये लोग आज लंगर एक दूसरे को खिला रहे हैं और पूरी सेवा भाव के साथ इस तरह का प्रदर्शन, बिल्कुल अनोखा प्रदर्शन आपको नजर आएगा, जहाँ लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से पहल नहीं की जाएगी ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। इनका कहना है कि अगर उन्हें बुराड़ी ग्राउंड या कहीं और भेजा जाएगा और अगर वो वहाँ जाते हैं तो फिर उनको वहां एक तरह से अस्थायी जेल में रख दिया जाएगा और उनको कोई पूछने भी नहीं आएगा। मैं तस्वीरें आपको विजय अभिषेक के जरिए दिखाऊंगी। देखिए कैसे यहाँ पर लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है। जितने भी लोग हैं उनके लिए चाय का इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम है और इसके बाद यहाँ पर खाना भी बनेगा। तो ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने समझिए अपनी पूरी गृहस्थी यहाँ पर बसा रखी है, पूरा अपना घर यहाँ पर बसा रखा है, क्योंकि कई महीनों के लिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनको रुकना पड़े तो उसकी भी पूरी व्यवस्था इनके पास है। ये देखिए